गोवर्धन पर्वत की विशाल छाया में वृंदावन के लोग आनंद और शांति से जीवन व्यतीत कर रहे थे। चारों ओर हरियाली थी और जमुना नदी का कलकल करता जल संगीत की तरह बह रहा था। दिन भर गायों के पीछे दौड़ते, माखन चुराते और रासलीला रचाते कृष्ण की मधुर स्मृतियों से हर हृदय प्रफुल्लित था। इंद्र का अहंकार टूट चुका था और कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप का परिचय देकर सभी के हृदय में अटूट विश्वास जगा दिया था। वह अब केवल एक ग्वाला नहीं, बल्कि उनके रक्षक, उनके गोविंद थे। लेकिन भाग्य की रेखाएं कुछ और ही कह रही थी। मथुरा में कंस का सिंहासन अभी भी अत्याचार का प्रतीक था। उसके महल की दीवारें निरीह लोगों की आहों से गूंज रही थीं। कंस को अब हर रात अपने काल का स्वप्न आता था और उसे पता था कि उसका अंत वृंदावन में है। उसने कृष्ण और बलराम को मारने के लिए कई दानवों को भेजा, लेकिन सभी असफल रहे। पूतना, बकासुर, अघासुर सभी काल के ग्रास बन गए। अब उसने एक नई और घातक चाल चली। उसने अपने एक मंत्री अक्रूर को वृंदावन भेजा। अक्रूर एक सज्जन और कृष्ण भक्त थे, लेकिन कंस के आदेश का पालन करना उनकी मजबूरी थी। एक शांत सुबह अक्रूर अपना रथ लेकर वृंदावन पहुंचे। उनके आने की खबर बिजली की तरह फैल गई। जब गांव वालों को पता चला कि वह कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाने आए हैं, तो पूरे गांव पर दुख का गहरा बादल छा गया। गोपियां, ग्वाले और माता यशोदा के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली। उनके मन में यह विचार आ रहा था कि उनका नटखट कान्हा, जो माखन चुराता था, रास रचाता था और गायों के साथ खेलता था, क्या सच में उन्हें छोड़कर जा रहा है? माता यशोदा ने बिलखते हुए अक्रूर से पूछा, अक्रूर, मेरे कान्हा को तुम क्यों ले जा रहे हो? वह तो अभी बालक है। अक्रूर की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने कहा, यह तो भगवान की लीला है माँ। उनका जन्म एक बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। वृंदावन के हर कोने में मातम छा गया। रथ पर सवार होते ही गोपियां उसके पीछे पीछे दौड़ी। कान्हा, हमें छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बिना हमारा जीवन कैसा होगा? लेकिन कृष्ण को पता था कि यह उनका धर्म है। उन्हें अपने जन्म के उद्देश्य को पूरा करना था। रथ आगे बढ़ता गया और वृंदावन की गलियां, जो कभी उनकी लीलाओं से गूंजती थीं, अब एक उदास चुप्पी में डूब गईं। मथुरा पहुंचते ही कृष्ण और बलराम ने कंस के सारे षड्यंत्रों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने नगर के प्रवेश द्वार पर खड़े एक विशाल और मदमस्त हाथी कुवलयापीड़ को मार डाला। उसके बाद उन्होंने कंस द्वारा आयोजित विशाल धनुष यज्ञ के धनुष को तोड़ दिया, जिससे पूरे नगर में हलचल मच गई। फिर वे मल्लयुद्ध के अखाड़े में पहुंचे, जहां कंस के सबसे ताकतवर पहलवान चाणूर और मुष्टिक उनका इंतजार कर रहे थे। अपनी अद्भुत शक्ति और कौशल से कृष्ण ने चाणूर को और बलराम ने मुष्टिक को पल भर में हरा दिया। जब कंस ने देखा कि उसके सारे षड्यंत्र विफल हो गए हैं, तो वह डर गया और क्रोधित होकर चिल्लाया। कृष्ण ने अखाड़े में जाकर कंस के सिंहासन पर छलांग लगाई। उन्होंने कंस को बाल पकड़कर नीचे खींचा और पलक झपकते ही उसका अंत कर दिया। कंस का अंत होते ही मथुरा के लोगों ने राहत की सांस ली। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और देवताओं ने जयकार की। इसके बाद कृष्ण और बलराम सीधे कारागार पहुंचे, जहां उनके माता पिता देवकी और वासुदेव कंस द्वारा कैद किए गए थे। वर्षों के दुख और यातना के बाद उन्होंने अपने पुत्रों को देखा। वह क्षण बेहद भावुक था, जब माता देवकी ने अपने प्रिय पुत्रों को गले लगाया। कृष्ण ने अपने माता पिता को सांत्वना दी और उन्हें बताया कि उनका जन्म ही इसी क्षण के लिए हुआ था। उन्होंने कारागार के ताले तोड़ दिए और सभी बंदियों को मुक्त कर दिया। इस प्रकार कृष्ण ने वृंदावन के आनंद और प्रेम को पीछे छोड़कर धर्म की स्थापना के लिए मथुरा की यात्रा की। उन्होंने सिर्फ कंस का अंत नहीं किया, बल्कि मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई और अपने माता पिता को भी स्वतंत्र कराया। यह कहानी कृष्ण के बाल स्वरूप से उनके दिव्य अवतार में बदलने की गाथा है, जिसमें प्रेम, कर्तव्य और न्याय का अद्भुत संगम है। यह हमें सिखाती है कि जब अधर्म बढ़ता है, तो धर्म की स्थापना के लिए किसी भी त्याग को स्वीकार करना पड़ता है।